हेलो एवरीवन। आज लेक्चर नंबर 9 है हम लोग का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्काउंट एंड इट्स टाइप्स। डिस्काउंट अ रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड और इन अमाउंट्स, तो उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट दो तरीके का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? इट इज अ डिस्काउंट अलाउड बाय द सेलर at the time when goods are sold in large quantity। ये वैसे डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट जो सेलर अलाउड करता है। किसको अलाउ करता है? सेलर बायर को अलाउ करता है। कब अलाउ करता है? जब गुड्स सोल्ड इन लार्ज क्वांटिटी। जब सेलर लार्ज क्वांटिटी में गुड्स बेचता है बायर को, तो उस टाइम में सेलर ट्रेड डिस्काउंट अलाउ करता है। इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली। ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है सेपरेटली। एक एग्जांपल से देखेंगे। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर ए। मिस्टर ए को गुड्स क्रेडिट के बेसिस पे बेचा गया। सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स दे रखा है 50,000 रुपीज। सेलिंग प्राइस दे रखा है गुड्स का 50,000 रुपीज। ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 10% और कैश डिस्काउंट दे रखा है 10% इफ पेमेंट मेड विद इन 10 days। तो हम लोग अब लोगों ने पढ़ा है ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट करने के लिए। ट्रेड डिस्काउंट के बारे में पढ़ा है। ट्रेड डिस्काउंट कब मिलता है? ट्रेड डिस्काउंट तब मिलता है जब लार्ज क्वांटिटी में बायर परचेज करता है। तो बायर ने लार्ज क्वांटिटी में परचेज किया होगा जिसकी वैल्यू कितनी है? 50,000 रुपीज है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो ये बतलाना है कि ट्रेड डिस्काउंट कितना है। ट्रेड डिस्काउंट किस पे एप्लीकेबल होता है? सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस है 50,000 रुपीज। ट्रेड डिस्काउंट 10% है। 10% है 50,000 का 10%। कितना आ गया? 5,000 आ गया। ये 45,000 क्या चीज हो गया? मिस्टर ए को पेमेंट करना पड़ा होगा बिजनेस को, क्योंकि बिजनेस ने ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10% का। ट्रेड डिस्काउंट क्यों मिलता है? जब बायर लार्ज क्वांटिटी में बाय करता है तो उस सिचुएशन में ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या चीज बोला? इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट सेपरेटली। ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सेलर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल्स की एंट्री कितने से पास करेगा? 50 है या 45 है? तो सेलर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल्स की एंट्री जो पास करेगा वो 45,000 से पास करेगा, क्योंकि एक्चुअल में उसका सेल जनरेट कितने का हुआ है? 45,000 का हुआ है, न कि 50,000। सेलिंग प्राइस 50,000 रुपये का था, बट उसने 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा है। तो एक्चुअल में उसका सेल जनरेट हुआ है 45,000 रुपये का, तो वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे कितने में रिकॉर्ड करेगा? 45,000 रुपये पे रिकॉर्ड करेगा। अब दूसरा क्या है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज अलाउड बाय सेलर ऑफ गुड्स टू इनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। कैश डिस्काउंट जो देता है सेलर, वो वो इमिडिएटली पेमेंट करने के लिए देता है बायर को। तो हमारे एग्जांपल में क्या चीज बोला था कि कैश डिस्काउंट मिलेगा 10% का अगर पेमेंट कर देता है 10 दिन के अंदर। तो मतलब सेलर क्या चीज बोल रहा है बायर को कि हम तुमको कैश डिस्काउंट देंगे 10% का अगर तुम पेमेंट कर दे रहे हो 10 दिन के अंदर में। तो कैश डिस्काउंट किस चीज के लिए दिया जाता है? इमिडिएटली पेमेंट करने के लिए दिया जाता है बायर को। और हमारे एग्जाम्पल में मिस्टर ए ने क्या चीज कर दिया? 10 डेज के अंदर में पेमेंट कर दिया। तो कैश डिस्काउंट कितना आएगा वो फाइंड करना हम लोगों को। कैश डिस्काउंट है 10%। अब कैश डिस्काउंट हम सेलिंग प्राइस पे अप्लाई करें या 45,000 पे अप्लाई करें?
50,000 पे अप्लाई करें या 45,000 पे अप्लाई करें? तो ये तो ट्रेड डिस्काउंट था, ये तो बायर और सेलर के बीच में नेगोशिएशन हुआ उसकी वजह से हुआ। तो जितना वैल्यू का सेल्स रिकॉर्ड हुआ बिजनेस के अंदर, इसका पेमेंट करने की वजह से, किसके पेमेंट करने की वजह से सेलर डिस्काउंट देगा? 45,000 का पेमेंट करने की वजह से सेलर डिस्काउंट देगा 10% का। ठीक है, तो 45,000 का 10% कितना आ गया? 4500 आ गया। 45,000 का 10% 4500 आ गया। 500 0 10 में से 5 गया 5, 4 में से 0 गया ये 40,500। 40,500 अमाउंट रिसीव हुआ होगा मिस्टर ए से। वही बोलना चाह रहा है, कैश डिस्काउंट अलाउड बाय सेलर ऑफ गुड्स टू इनकरेज प्रॉम्प्ट पेमेंट। प्रॉम्प्ट पेमेंट करने का मतलब इमीडिएटली पेमेंट करें। इट इज अलाउड इफ पेमेंट रिसीव इन स्पेसिफाइड टाइम। जैसे हमारे केस में स्पेसिफाइड टाइम क्या चीज था? 10 दिन के अंदर में अगर पेमेंट कर देता है तो। उसके बाद रीबेट, इट इज अलाउड इन द सेल वैल्यू ड्यू टू पुअर क्वालिटी। रीबेट जो अलाउ किया जाता है वो प्रॉम्प्ट पेमेंट करने की वजह से नहीं अलाउ किया जाता। रीबेट जो अलाउ किया जाता है गुड्स पुअर क्वालिटी का है तो उसको क्या चीज कर दिया जाता है? रीबेट दे दिया जाता है उस गुड्स पे। तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? रीबेट के नाम से जानते हैं बिजनेस के अंदर।